अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क इन इस्लामिक बैंक्स एंड इट्स टाइप मिटिगेशन टूल्स। रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको किस तरह से मिटिगेट किया जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि रिस्क क्या है। व्हाट इज़ रिस्क? रिस्क इज़ एन अनसर्टेन इवेंट कंडीशन इफ़ इट अकर्स हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन अ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। रिस्क जो है बेसिकली एक अनसर्टेन इवेंट है, मतलब एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको हम, कि अभी वो प्रॉब्लम आई नहीं है बट इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी प्रिपरेशन हमें करनी है एक तरह से। नेगेटिव रिस्क की बात यह है कि बेसिकली एक कंपनी है या आप बैंक मान के चलें कि एक बैंक है, उसने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किए हुए तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं हो रही, तो उसको रिस्क है। इस तरह का नेगेटिव रिस्क का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क देखेंगे कि एक इस्लामिक बैंकिंग को किस तरह की रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला रिस्क है ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन रिस्क बेसिकली ये है कि कोई कस्टमर हमारे पास आया, उसने हमारे से अकाउंट खुलवाया। हो सकता है कि एमएल सीएफटी की रेगुलेशंस हमने फॉलो ना की हो, हमने केवाईसी ना की हो, तो उस रिस्क को कि एएमएल सीएफटी ना हो, कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, तो उसको मिटिगेट करने के लिए हमने क्या करना है, केवाईसी करना है। केवाईसी हम आगे देखेंगे होता क्या है। तो और बैंकिंग ऑपरेशन डिफरेंस हो सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि बैंकिंग ऑपरेशन क्या होते हैं। कैश डिपॉजिट हो गया, विड्रॉ हो गया, रेमिटेंस हो गया, फॉरेन रेमिटेंस हो गया, एक्स वाई जेड, बहुत से बैंकिंग ऑपरेशन हो सकते हैं। अब इसी तरह से क्रेडिट रिस्क हो गया। बैंक डिफरेंट मोड ऑफ फाइनेंसिंग यूज़ करता है अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए। तो एक बार बैंक ने क्रेडिट दे दिया, क्रेडिट पॉलिसी देखी जाती है, 5 C's फॉलो किए जाते हैं, कैपिटल, करेक्टर, कोलेटरल, कंडीशन, और इस तरह से उसको फॉलो किया जाता है, फिर क्रेडिट पास होता है। एक कस्टमर को हमने लोन दे दिया, सपोज़ कर लें कि उसने 3 माह तक वो लोन वापस नहीं करा है, तो वो सब्सिडी में चले जाता है। मतलब हम तस्वुर कर लेते हैं कि 25% हमारा लॉस हो गया, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमने क्या करना है, उस रिस्क को मिटिगेट किया है। मतलब हमने एक कोलेटरल रख लिया, उसको हम सेल आउट करके उस रिस्क को रिकवर कर सकते हैं। उस जो जो हमारा लॉस हुआ है उसको हम रिकवर कर लेंगे। तो इस तरह से क्रेडिट रिस्क होता है कि हाँ, इसकी बाकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 3 माह हुए हैं तो सब्सिडी में चला गया। इसी तरह 6 माह होते हैं तो हम इसको तसव्वुर करते हैं कि 50% लॉस हो गया। इसी तरह अगर ये 1 साल हो गया, हमारी इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही हमें, 1 साल से बैंक को इंस्टॉलमेंट नहीं दी है कस्टमर ने, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा 100% बैड डेप्स हो गया, लॉस में तसव्वुर करा जाएगा। लिक्विडिटी रिस्क भी होता है इसी तरह इस्लामिक बैंक को। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम अपने रिज़र्व्स रखते हैं, फ़ंड रिज़र्व रखा जाता है। जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 की सेक्शन 22 है, कुछ परसेंटेज होता है। बैंक का काम क्या है, बेसिकली हमें ये समझना होगा कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसका काम है एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर एंड ऑफरिंग दैट मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन। सही है, डिपॉजिटर के पैसा हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो हम फंड रिजर्व रखते हैं। ठीक है, जब कोई कस्टमर आया, उसने एटीएम मारा, सपोज़ उसको पैसा चाहिए, उसने एटीएम मारा, आपके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गया, तो उसको मिटिगेट करने के लिए हम फंड को रिजर्व रखेंगे। इसी तरह रेपुटेशन लॉस का भी खतरा होता है। अमूमन ये ब्रांच बैंकिंग में देखा जाता है कि कस्टमर से आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो यहाँ रेपुटेशन लॉस का खतरा होता है, कस्टमर अपना अकाउंट बंद करके चला जाता है। इसी तरह शरिया कंप्लायंस रिस्क, इस्लामिक बैंकिंग की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला होता है शरिया कंप्लायंस रिस्क का। जो आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है, मतलब जहाँ आप एसएसबी होता है, शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड होता है, इसी तरह शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह इंटरनल शरिया ऑडिट होता है, एक्सटर्नल शरिया ऑडिट होता है, तो इनका मेन काम है इस्लामिक बैंकिंग में कि देखना कि किस तरह से इनका काम बेसिकली एक्सिक्यूशन नहीं देखना होता कि ट्रांजैक्शन किस तरह एक्सिक्यूट हुई, उस ट्रांजैक्शन को बनाया किस तरह से जाएगा, उस पर फतवा दिया जाएगा एक प्रोडक्ट पे, तो अवेयरनेस दी जाएगी आवाम को। तो शरिया डिपार्टमेंट का एसएसबी का काम यही होता है कि उसको सही तरीके से उस ट्रांजैक्शन को बनाया जाए, उस प्रोडक्ट को सही तरीके से बनाया जाए और उसको एग्जीक्यूशन ब्रांच में होगी। ठीक है, उसके पेपर वर्क जो चेक करना है वो काम जो है इंटरनल ऑडिटर का काम है, उसको चेक करना। इसी तरह हम देखते हैं कि बैंक जो है 2 तरह के रिस्क असेसमेंट करता है। पहला है कस्टमर रिस्क असेसमेंट, दूसरा है बैंक रिस्क असेसमेंट। कस्टमर रिस्क असेसमेंट क्या होता है, बैंक कुछ कस्टमर को हाई रिस्क मार्क करता है, इसी तरह कुछ अकाउंट्स को भी हाई रिस्क मार्क करता है। ये बैंक अपने खुद से नहीं करता, एफ की रिकमेंडेशंस भी हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं। एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, और एफ को भी फॉलो करते हैं हम, जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। ठीक है, पीप्स के माने हैं कि पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन जो है, हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट हाई रिस्क मार्क करते हैं, उनकी हाई मॉनिटरिंग होती है, हम इन्हेंस सीडीडी करते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन। और ये जो अकाउंट्स होते हैं बेसिकली ये हमारे
हाई ग्रेड ऑफिसर्स पास करते हैं उसको, इन तब जाके ये अकाउंट खुलते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही अकाउंट नहीं खुलते। इसी तरह ज्वेलर्स हो गए, एजेंसीज हो गई, प्रेशियस स्टोन्स जो सेल करते हैं, हाई ग्रेड ऑफिसर्स हो गए। जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन जो है FATF ने रिकमेंड की हुई है कि ये जोग्राफिकल लोकेशंस जो हैं हाई रिस्क हैं। इसी तरह हम हैं AML CFT की रेगुलेशंस भी फॉलो करनी होती हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस ज़्यादा हैं और कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस कम हैं। बेसिकली हम रिस्क को प्रोफाइल करते हैं कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है। तो ये जो मैंने अभी आपको डिफ़ाइन करें ये सब हाई रिस्क हैं, तो उनकी इन्हेंस CDD होती है। इसी तरह NGOs के, चैरिटीज़ के अकाउंट्स हो गए, उनको भी हाई रिस्क मार्क किया जाता है, इन्हेंस CDD की जाती है। माइनर अकाउंट्स हो गए, अकाउंटेंट्स के अकाउंट हो गए, लॉयर के अकाउंट्स हो गए, बिजनेस पर्सनस के अकाउंट्स हो गए। ये करने का मकसद यही है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग से बच सकें, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली इसको वाइट कॉलर क्राइम भी कहते हैं, ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करते हैं वो लोग। अब KYC को समझते हैं हम। बेसिक KYC है क्या? KYC मीन्स नो योर कस्टमर। स्टैंडर्ड्स आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट फ्रॉड, करप्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। बेसिकली KYC जो है अपने कस्टमर के बारे में जानना है। कुछ स्टैंडर्ड डिज़ाइन किए गए हैं ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किसी भी फ्रॉड, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेव करना है क्योंकि हमारे पास डिपॉजिटर का पैसा है, तो इसलिए हम KYC करते हैं। KYC involves several steps to establish customer identity, understand the nature of a customer activity and qualify that the source of fund is legitimate। जैसे मैंने आपको बताया कि हम देखते हैं कि नेचर ऑफ कस्टमर क्या है, क्या हाई रिस्क है, लो रिस्क है या मीडियम रिस्क है। तो KYC का मकसद ये होता है कि आपके पास अपने कस्टमर को जान लें, उसके डॉक्यूमेंटेशन आ जाएँ और फिर उसकी रिस्क रेटिंग कर दें आप। इसी तरह सस्पिशियस ट्रांसैक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ सस्पिशियस ट्रांसैक्शन रिपोर्ट। Suspicious transaction can report it when the transaction which do not make any economic sense। कोई ऐसी ट्रांसैक्शन हो बैंक में जो इकोनॉमिक सेंस ना रखती हो। उसकी मिसालें आगे हैं। लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट, एक कस्टमर है, उसके एक ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है। एसेट विदड्रॉ इमीडिएटली आफ्टर डिपॉजिट, एक कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है और विदड्रॉ कर रहा है और ये ट्रांसैक्शन दिन में 10-15 दफ़ा हो रही है, तो सस्पिशियस ट्रांसैक्शन हम उसको काउंट करेंगे। अनएक्सपेक्टेड रीपेमेंट, एक बंदा है भाई, उसने लोन लिया हुआ है या लॉट्स ऑफ LGs लेटर ऑफ गारंटी ली हुई है, LC खुलवाई हुई है या बॉन्ड्स लिए हुए, उसने रीपेमेंट कर दी। कोई क्रेडिट था, अच्छी खासी अमाउंट थी क्रेडिट की, ठीक है, वो उसने रीपेमेंट कर दिया अचानक से, तो उस वक्त भी हम सस्पिशियस ट्रांसैक्शन रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि उसके पास पैसा ये कहाँ से आया। व्हाट इज़ कैश ट्रांसैक्शन रिपोर्ट? Currency transaction report or CTR means report on cash transaction exceeding such amount as many specified that National Executive Committee by notification in the official gazette। The threshold for reporting currency transaction report in rupee 2 million or above। करेंसी ट्रांसैक्शन रिपोर्ट जो है बेसिकली हम रिपोर्ट करते हैं कोई ऐसी ट्रांसैक्शन हो जब हमने रिस्क प्रोफाइल कर ली, हमने देख लिया क्या उसका एनुअल टर्नओवर क्या है। एक सैलरी पर्सन है, उसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए, अब उसकी ट्रांसैक्शन हो रही है 1 करोड़ रुपए की। ऑब्वियसली बात है कि हम उसको ट्रांसैक्शन उसकी रिपोर्ट करेंगे। जो यहाँ रिपोर्टिंग कहा गया है 2 मिलियन रुपीज़ कहा गया है, पाकिस्तानी रुपीज़ 2 मिलियन से ऊपर होगा तो आप रिपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये एक अंदाज़ा बता दिया गया कि इतना होगा तो आप रिपोर्ट करेंगे, लेकिन आप जब रिस्क प्रोफाइलिंग कर रहे होंगे, KYC कर रहे होंगे, तो उसको रिस्क रेटिंग देंगे, उसको देखते हुए आप उसको रिपोर्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि उसकी अर्निंग ही सपोज़ कर लें 2 मिलियन है तो आपने उसको रिपोर्ट कर दिया, तो इस तरह से रिपोर्ट नहीं की जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिल जाएं। थैंक यू सो मच।